आप देख रहे हैं MKA TV न्यूज़। अल्लाह बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आज विकाराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाज़रा में शिरकत करने के लिए आए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का जो विकाराबाद के असम्बली हल्के से तशरीफ़ लाए हैं। परगी, तांडूर और कोडंगल से भी आप तशरीफ़ लाए हैं। आज के इस जलसे में आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको सलामत रखे, आपकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाबस्तगी को आपके और हमारे नस्लों में सुबह क़यामत तक दायम और क़ायम रखे। आज शही नशीन पर तशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना आदम साहब, जनाब कलीमुद्दीन साहब जो आलमपली जामा मस्जिद के सदर साहब हैं, मौलाना जनाब मुफ्ती बदरुद्दीन साहब खिरत, जनाब अली मरशद मौलाना साहब, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम साहब, जनाब हाफिज साहब, एडवोकेट रफ़ी साहब, मोहम्मद उस्मान विकाराबाद के मजलिस के सदर, अब्दुल हादी साहब जो तांडूर के सीनियर मजलिसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, अलीमुद्दीन साहब विकाराबाद के टाउन सेक्रेटरी, मोहम्मद अलीम जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद शेख, मिर्ज़ा फ़िरोज़ बेग साहब, मोहम्मद शरीफ साहब, इब्राहिम शेख साहब, फैयाज़ मोहम्मद साहब, हमारे मोहम्मद अजीम कुरैशी साहब, मोइस कुरैशी साहब जो धारूर के मजलिस के सदर हैं, मोहम्मद शफ़ी साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम जो आज तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आज आप यहाँ से जब उठकर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने फजल व करम से आपके दिलो दिमाग में एक ऐसी चीज़ को डालेगा जिसकी बुनियाद पर आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपनी रियासत के लिए, आपके शहर और गांव के लिए एक अच्छा फैसला लेंगे 30 नवंबर के दिन। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी बात को कहने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आज आप और हम यहाँ पर जमा ज़रूर हैं, तो हमको और आपको मिलकर जो फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है उसकी हम तमाम को मज़म्मत करने की ज़रूरत है। आज फ़लस्तीन में पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को, फ़लस्तीनियों को इज़राइल ने उनको क़त्ल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में 7,000 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज गाज़ा में करीब 3,000 के करीब ख़वातीन को जालिम इज़राइल ने उनको ख़त्म कर दिया। आज गाज़ा में मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी कहा गया कि जलसे के बाद ताम का इंतज़ाम है, मगर मेरे भाई आज गाज़ा में उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पतालों में बिजली नहीं है, अस्पतालों में बेहोश करने की दवा नहीं है ताकि वो ज़ख्मियों का इलाज कर सकें। 10,000 बिल्डिंग्स पर जालिम इज़राइल ने बमबारी करके
10,000 बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया। अफसोस इस बात का है मेरे अजीज दोस्तों कि जो बिल्डिंगें बर्बाद इजराइल, जालिम इजराइल ने किया, उन मासूम फलस्तीनियों के पास वो मशीनरी भी नहीं है जिससे वो बिल्डिंग के मलबे को हटा सके। उनको ये भी मैसर नहीं हो रहा है कि अपने मरने वालों की लाशों को लेकर वो कब्रिस्तान में दफन कर सके। मैंने ऐसे ऐसे नज़ारे दुनिया ने देखे कि एक बाप है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिरी हुई है और हाथ में हथौड़ी है, और हथौड़ी से उस बिल्डिंग जिसको इजराइल ने बमबारी करके गिरा दिया, उस बिल्डिंग के मलबे के पास जाकर रोते हुए अपनी बेटी का नाम पुकार रहा है, तो कभी अपने बेटे का नाम पुकार रहा है। ये तमाम दुनिया देख रही है, ख़ास तौर से मगरबी दुनिया जो बड़ी बड़ी बातें करती है हुकूक़ इंसानी के ताल्लुक़ से, मगर इजराइल नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनियों की। बेंयामिन नेतन्याहू एक वार क्रिमिनल है, एक जालिम है। बेंयामिन नेतन्याहू हिटलर की तारीख को दोहरा रहा है। आज दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है, मगर कोई नहीं है जो इस जालिम इजराइल की इस बर्बरियत को रोक सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कम से कम हम अपनी दुआओं में इन फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाएं। आज जब मैं आ रहा था तो मुझे हमारे एक दोस्त जो इन तमाम चीज़ों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, मुझे उन्होंने एक वीडियो भिजाया और कहा कि असद साहब, इजराइल ने गाज़ा में पानी बंद कर दिया तो अल्लाह ने वहाँ पर बारिश को नाजिल किया, और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चे 10,000 बच्चे मर गए, और जो बच्चे बारिश जब होती है तो बच्चे उस बारिश में नाच रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क़यामत बर्पा कर दी गई है मासूम फ़लस्तीनियों पर। ये तमाम मगरबी ममालिक के हाथ इन फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, और मुझे यकीन है कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला उस मुबारक सरजमीन पर जो मासूम फ़लस्तीनियों का क़त्ल-ए-आम किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ज़रूर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फैसले करेगा। और मुझे यकीन है कि फ़लस्तीनी अपने आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क की लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर मगरबी दुनिया और ये इजराइल ये समझता है कि इन गाज़ा के 21 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों को आप बेघर कर देंगे, वो डर कर गाज़ा छोड़कर मिस्र के सीनाई के सहरा में चले जाएंगे, तो तुम्हारी गलत फहमी है। जब तक एक फ़लस्तीन का बच्चा जिंदा रहेगा, सुन लो, बेंयामिन नेतन्याहू और ज़ायनिस्ट तुम्हारे खिलाफ एहतजाज बुलंद करेगा, वो फ़लस्तीन का झंडा लहराएगा। और हम भी आज इस सरजमीन से फ़लस्तीनियों की तायीद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला उन फ़लस्तीनियों की गैब से मदद फरमा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला शाफी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला ज़ख्मियों का इलाज करा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तो उनको रिज़्क़ पहुँचा दे। अल्लाह सुब्हाना व तआला जब्बार है, या अल्लाह इन जालिमों को तू देख ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पूरी दुनिया में अगर कोई बहादुर कौम है तो उनका नाम फ़लस्तीनी है। वो 75 साल से अपने आज़ाद मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। लाखों लाखों लोग बेघर हो गए। 75 साल में 2 लाख से करीब 2 लाख के करीब लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। हमारे मुल्क में भी यहाँ पर गांधी ने कहा था कि अरब की ज़मीन अरबों के लिए, बरतानिया की ज़मीन अंग्रेज़ों के लिए, फ्रांस की ज़मीन फ्रांसीसी लोगों के लिए। हमेशा भारत ने, इंडिया ने फ़लस्तीनियों की तायीद की। आज भी हम उन फ़लस्तीनियों की तायीद करते हैं। हम मज़म्मत करते हैं इज़राइल की बर्बरियत की। इज़राइल एक जालिम मुल्क है,
इजराइल एक जालिम मुल्क है जो मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम और नस्ल कशी कर रहा है। दूसरी अहम बात जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि तेलंगाना में असेंबली के इंतखाबात हैं और 30 नवंबर के दिन इंतखाबात के रायदही का दिन है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग एक अच्छा फैसला लीजिए, आप लोग एक सही फैसला लीजिए ताकि तेलंगाना में जो पिछले 9.5 साल से जो एक अमन का माहौल है वो अमन का माहौल बरकरार रहे। यहां पर मजलिस की मुखालिफत में बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। मजलिस ने क्यों ऐसा नहीं किया, मजलिस को ये नहीं करना चाहिए था, मगर मैं उस पे आने से पहले चिवड़ला, विकाराबाद और तांडूर की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मरहूम कायद सालार मिल्लत को 6 मरतबा रुकने पार्लियामान बनाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे 1 मरतबा अपनी खिदमत करने का मौका दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो चिवड़ला, विकाराबाद और तांडूर की आवाम है, यकीन जानिए मैं आपको बहुत याद करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों की मोहब्बत का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं जानता हूं मैं 96 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, मैं 98 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सालार का इलेक्शन एजेंट था, 99 के 99 के पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने कैंपेन किया था। मैं आप लोगों की मोहब्बत को सलाम करता हूं मेरे भाई। जो आज वो आपके माँ बाप, आपके बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा दे कि उन्होंने मजलिस को कामयाब किया था उस पार्लियामेंट के इलेक्शनों में। मैं जानता हूं मेरे भाई, पहली मर्तबा जब सालार इलेक्शन लड़ रहे थे तो कैसे आपको वोट डालने से लोग रोक देते थे, गांव में आने नहीं दिया जाता था, मगर आप बहादुरी के साथ बेखौफ होकर मजलिस के हरे झंडे को लेकर जाते थे आरएसएस और बीजेपी के लोगों के सामने। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं कि सालार को भी चिवड़ला, विकाराबाद, तांडूर की आवाम से बहुत मोहब्बत थी और मरहूम कायद को जिंदगी में पहली मर्तबा अगर हार्ट अटैक हुआ और उसी के बाद उनकी सेहत खराब हुई तो तांडूर में कायद थे और वहां पर किसी काम के इनॉग्रेशन में सालार गए थे तो वहां पर सालार को हार्ट अटैक हुआ, वापिस लाया गया सालार को। तो सालार अच्छे होने के बाद मुझसे कहे कि जाओ तांडूर में जाकर जो मैं काम देखना चाह रहा था वो नहीं देख पाया मेरी सेहत की खराबी की बुनियाद पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तांडूर में मरहूम छतरी पटेल भी थे, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। मगर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी आपकी खिदमत से महरूम तो हो गया, मगर मैं कभी भी आपका काम, आपकी खिदमत को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे वोट से तो महरूम हो गया, मगर आपका खादिम था, हूं और रहूंगा। आपके साथ मैं हूं, मजलिस आपके साथ है। आप हरगिज ये मत समझिए कि सिर्फ रंजीत रेड्डी आपका एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी भी आपका एमपी था और रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये मेरा और आपका एक करीबी कनेक्शन है मेरे भाई, एक करीबी रिश्ता है। आपने मजलिस पर बहुत बड़ा एहसान किया, आपने मेरे कायद को पहली मर्तबा एमपी बनाया। लोग नहीं जानते कि सालार सिर्फ 5 या 10 हजार वोट से पहला इलेक्शन जीते थे और आप लोगों की बड़ी मेहनत रही। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं ये बात हमेशा कहता हूं और जब कभी भी आपकी सरजमीन पर आता हूं मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमको ये सिखाया गया कि जो तुम्हारी मदद करता है तुम उसका शुक्रिया अदा करो और कभी भी उनके एहसान को मत भूलो।
मैं एहसान फरामोश कभी नहीं था, न कभी रहूंगा। मैं एक गयूर बाप की औलाद हूं, मैं एक बहादुर शेर की औलाद हूं, जिसने जिंदगी में उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना हमको सिखाया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूं, हाँ बैठो बैठो, मालूम रात हो गई, आते ऐसे लोग तो खैर आराम से बिठाओ, बिठाओ 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 बिठाओ, आराम से बिठाओ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था इस असेंबली इलेक्शन के बारे में, मजलिस के मुखालिफिन ये बोलते कि मजलिस ने क्या किया। आज आप देखेंगे कि आज के इस जलसे के मजमे को देखकर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को अब नींद नहीं आएगी 30 नवंबर तक इंशाअल्लाह। बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। अब इसके बाद ये लोग ये शुरू कर देंगे, क्या किए थे बताओ, क्या किए। मैं उनका जवाब ये देना चाह रहा हूं, विकाराबाद जिले का नाम विकाराबाद अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से है। इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का रोल नहीं था, कोई नहीं था। अभी आप सुने, हमारे भाई ने तकरीर में कहा, मैं खुद सीएम के पास जाकर बैठकर कहा कि आनंदगिरी हिल्स नहीं रख सकते आप, आपको विकाराबाद रखना पड़ेगा। और केसीआर ने कहा, असद भाई, फोन उठा के बोले, असद भाई बोले नाम डाल दो, विकाराबाद नाम रखो। फिर उसके बाद सुनिए, अभी सो बेटा सुनो सुनो, अभी बहुत बोलना है। दूसरी बात ये पूछेंगे विकाराबाद जिले के लिए क्या किए इन्हों। आज आ गए मेरे भाई, विकाराबाद में जो रेशन कार्ड है वो 2,41,000 है, जिसमें से विकाराबाद जिले में, जिसमें से 23,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के रेशन कार्ड है, जिनको 5 किलो राइस आजकल अब फ्री में अच्छा मिल रहा है। अब आप बोलेंगे इसके उसके बाद बोलेंगे दूसरा क्या किए तुम, आसरा पेंशन। विकाराबाद जिले में 1,12,402 लोगों को आसरा पेंशन मिलता, 50,404 बेवाओं को मिलता, उसमें से 8,615 मुस्लिम अक़लियत को आसरा पेंशन मिलता। ये रिकॉर्ड है। और फिर आप बोलेंगे कितना पेंशन आप हर महीना मिलता मुस्लिम अक़लियत को, तो 2 करोड़ सालाना पेंशनों में मिलता, आसरा से हट के भी। विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है। फिर ये लोग, कांग्रेस के लोग पूछेंगे, अच्छा ये कर दिए, बताओ तालीम में क्या किए। तो कांग्रेसियों सुनो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप MTF बोलते उसको, इनको नहीं मालूम, थम्स अप है उन्होंने। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में विकाराबाद जिले में 20,590 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिला। और पिछले 10 साल में 6 करोड़ 60 लाख रुपए इन बच्चों को दिए गए। फिर कांग्रेस वाले बोलेंगे कि रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस में क्या है, तो मेरे भाई उसका भी रिकॉर्ड देता हूं, जरा फोन खोलना पड़ता। ये फोन जो है खिलौना बना हुआ है आजकल, तो कल चेक कर लेना कांग्रेस के लोग जाके इसको। ये आप देखो, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, रीइंबर्समेंट बोल दिया मैं, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस 10,499 10,499 मुस्लिम अक़लियत के तुलबा और तालिबात को दिया गया। 9.5 साल में 11 करोड़ 20 लाख खर्चा हुआ। ये मजलिस की नुमाइंदगी पर। चीफ मिनिस्टर की ओवरसीज स्कॉलरशिप है, ये भी मजलिस शुरू कराई कांग्रेसियों, तुम नहीं करे। ओवरसीज स्कॉलरशिप में
विकाराबाद के 12 मुस्लिम अक़लियत के बच्चों को ओवरसीज स्कॉलरशिप मिल रही जो मुल्क से बाहर यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के 6 बच्चों को मिला, 12 में से 3 का सिलेक्शन हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पैसे आने का है। कितने खर्च हुए विकाराबाद जिले में ओवरसीज स्कॉलरशिप में? 2 करोड़ 12 लाख। शादी मुबारक में पूरे जिले में 7,520 लोगों को शादी मुबारक का बेनिफिशरीज हैं। विकाराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,399 लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पिछले 9.5 साल में। पूरे जिले में 60 करोड़ रुपए शादी मुबारक में दिए गए और विकाराबाद के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 19 करोड़ रुपए दिए गए। अब कांग्रेस वालों, अब तुमको तो दवा भी काम नहीं करेगी, सच्चाई बयान कर रहा हूं। फिर आप ये भी बता रहा हूं आपको, इन्हों बोलते मजलिस क्या किए, अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में क्या किए। तो सुनो आप, पूरे तेलंगाना का बोल रहा हूं आपको। अब मैं, हमारे मीडिया वाले जरा लिखो, जरा आपको मसाला देता हूं मैं, जबरदस्त देता हूं इंशाल्लाह। आपको मैं मायूस नहीं भिजाने वाला हूं, मगर ये भी जबरदस्त है। देखो, पूरे तेलंगाना में पोस्ट MTF बोलते पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9.5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर मामू की हुकूमत 474 करोड़ खर्चा किए। कितने बेनिफिशियरीज है? 14,27,714। विकाराबाद का बोल दिया आपको मैं। रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस पूरे तेलंगाना में 1,748। कितने बेनिफिशियरीज को मिला? इसमें करीब 1 लाख के ऊपर लोगों को मिला। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो लेफ्ट ओवर थी वो 21 करोड़ रुपए खर्चा हुए। CM ओवरसीज स्कॉलरशिप में 492 करोड़। कितने मुस्लिम अक़लियत के बच्चे लंदन, अमेरिका, बर्तानिया में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज में 2 साल के कोर्स में? 3,224। मजाक नहीं है भाई, गरीब खानदान के बच्चे बच्चियां 3,224 मजलिस के अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में खड़े होकर लड़ा था, हुकूमत ने मंजूरी दी। आपके शिवारेड्डी पेट पे टेमरिस का स्कूल है। पूरे तेलंगाना में जो टेमरिस के स्कूल हैं 201, 9.5 साल में मजलिस की नुमाइंदगी पर 3,070 करोड़ के करीब खर्चा हुए, जिसमें से अभी 1,20,000 पढ़ रहे हैं। बच्चियों का स्कूल हॉस्टल अलग, बच्चों का अलग, और 80,000 9.5 साल में पढ़ के निकल गए। 12वीं जमात तक पढ़ के निकल गए हमारे बेटियां और बेटे। अभी 1,80,000 उसमें पढ़ रहे। और इसको अकबरुद्दीन ओवैसी और MLAs नुमाइंदगी पर जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया। उन जूनियर कॉलेज में 32,660 मुस्लिम अक़लियत के बेटे बेटियां पढ़ रहे हैं। CDM है, 14 करोड़ खर्चा हुआ। कितनों को फायदा हुआ? 49,310। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है, 17 करोड़ खर्चा हुए। सिविल सर्विस में 700 बच्चों को पढ़ाया गया। दूसरे वेरियस ग्रुप में 9,319। पूरे तेलंगाना में शादी मुबारक के जो 9.5 साल में मामू खर्चा किए वो 2,340 करोड़। कितने लोगों को शादी मुबारक के चेक मिले पूरे तेलंगाना में? 2,76,225। ये रिकॉर्ड है। इमाम मौजम 316 करोड़ रुपए इमाम मौजम के ऊपर खर्चा किए गए हैं। अब 17,000 इमाम मौजम को ऑनरेरियम महाना मिलेगा, करीब 9,900। फिर आप इसमें वफ की गारंटी नेट है, दावत इफ्तार है, रैतु बीमा है, उसमें भी मुस्लिम अक़लियत को शेयर मिला है।
अब कांग्रेस वाले बोलेंगे अच्छा ये तो बताओ कितनों को फायदा हुआ इससे, पूछेंगे उनके आरएसएस अन्ना। तो आरएसएस अन्ना और उनकी पार्टी को बता रहा हूं, JEE